Okay. So the next section in clubbing provision is section 64 subsection 1 clause 3 remuneration to spouse. स्टोरी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था that people use spouse to evade taxes. तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पे, दिस इज जस्ट अ फिक्शनल एग्जांपल, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये आरपी करके है एक बंदा, ठीक है, मैं ही रहूंगा शायद, ठीक है ना, राम पाटिल, ठीक है, ये असेसी है, आरपी इज इक्वल टू असेसी, ठीक है ना। इस असेसी का एलिट शिक्षा या एलिट गुरुकुल जो भी आप समझो, ठीक है ना, इस एंटिटी में पार्टनरशिप फर्म है और वहां पे मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। आई होल्ड मोर देन 20% इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, मेरा कंट्रोल है उस एंटिटी पे, मोर देन 20% मेरा कंट्रोल है। आई होल्ड मोर देन 20% वोटिंग पावर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो एंटिटी है ना, ये दे रही है सैलरी, कमीशन, बोनस टू माय स्पाउस। आपको थोड़ा सस्पिशियस नहीं लगता? बोलो। जिस एंटिटी में मेरा 20% से ज्यादा होल्डिंग है, मैं वहां पे काम कर रहा हूं, मेरी स्पाउस वहां पे शायद काम भी नहीं कर रही, उसको पेमेंट दिया जा रहा है इतना ज्यादा, और अच्छा खासा पेमेंट देते, पकड़ लो 1-1.5 लाख रुपए महीने का दे रहे हैं। थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है कि नहीं? कुछ जोल होगा। ये तुम लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर। हाँ सर। हाँ तो आंसर करो ना। तुमको नहीं लग रहा जिस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा सब्सटेंशियल होल्डिंग है, मतलब मेरी चलती है उस ऑर्गेनाइजेशन, आई एम द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन से मेरी स्पाउस। अच्छा मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, तो मान लो मेरी स्पाउस जो है वो बीकॉम वाली है, ठीक है ना, सिंपल बीकॉम, और वो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना है जिस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा मोर देन 20% का होल्डिंग है, जॉब करना है। तो एक बीकॉम की लड़की को कितना सैलरी मिलना चाहिए? बोलो। बोलो तुम्हारे हिसाब से बीकॉम का सैलरी कितना होना चाहिए मैक्सिमम? 12,000, 15,000, उससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। विद एक्सपीरियंस 20,000, उसके ऊपर तो नहीं होना चाहिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसको 1.5 लाख पगार दे रही है और पोजीशन दिया है एडमिन हेड। थोड़ा तो सस्पिशियस लग रहा है कि नहीं? बोलो। हेलो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसको 1.5 लाख रुपया दे रही है। बोलो क्यों दे रही होगी? क्यों दे रही होगी? सोचो ना, किसका पैसा है वो? ये बंदा जो है वो क्वालिफाइड है, दिन रात मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, वो किसका पैसा होगा, किसकी सैलरी होगी वो एग्जैक्टली? अगर पूरी की पूरी सैलरी मिस्टर ए के हाथ में मिस्टर ए ने रिसीव किया, तो ही वुड बी इन 30% टैक्स ब्रैकेट। इज ए हिक्का। तो वो ट्राई क्या कर रहा है, आप समझ रहे हो क्या ट्राई कर रहा है? मैंने पूरा चैप्टर का बैकग्राउंड आपको पढ़ाया था ये समझने के लिए आपको। ये हिक्का है, तो ये क्या ट्राई कर रहा है? अपना इनकम किसके नाम पे बुक करने का ट्राई कर रहा है? सर वॉइस इज ब्रेकिंग। आवाज आ रही सर आपका? आवाज नहीं आ रहा है। प्रलिन, कैन यू चेक द इंटरनेट कनेक्टिविटी ब्रो प्लीज? Can't hear you properly. इसका होगा सर, बारिश की वजह से होगा। Mostly because of rain. What can we do? It is raining here continuously and I had lecture since 7:30 in the morning. हमारा डेटा भी अच्छा खासा यूज हो गया है। कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है तेरे? इसको दिखता नहीं है सर। मेरा दोनों डिस्कनेक्ट है। मेरा भी सर। श्योर? चेक कर लियो। Try to hear me now. मैंने बोला ये जो हिक्का है ना मिस्टर आरपी, ये अपने वाइफ का खाली बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यूज करके उसके नाम पे कंपनी से सैलरी निकाल रहा है। एंड बिकॉज ही इज अ शेयर होल्डर इन द कंपनी और पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, or he hold the 20% or more voting power in that organization, he can control the organization to do so.
तो जिस दिन इनकम टैक्स को ये पता चलेगा कि इस वाइफ के पास अपना खुद का कोई ज्यादा टैलेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, शी इज नॉट एबल टू डू द जॉब, बट स्टिल शी इज मैनेज टू गेटिंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, वो पूरा का पूरा सैलरी क्लब होगा उस सब्सटेंशियल ओनर के हाथ में, सब्सटेंशियल ओनर के हाथ में पूरा का पूरा क्लब होगा। मैंने क्या बोला समझा? मतलब मिस्टर आरपी क्या सैलरी है स्पाउस की, वाइफ की, वो पूरी की पूरी सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी हस्बैंड के हाथ में। इज इट क्लियर? आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई प्रलीन। यस सर। अच्छा तुम लोग सुन रहे हो क्या? सालो तो क्या हो क्या गया तुमको? बात क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम लोग मेरे से? पानी आ रहा है अंदर, वो टी शर्ट अंदर ही रह गया। थोड़ा अप करना, डिवाइस पे पानी आ रहा है अभी। साले मेरा डिवाइस किधर है? तो विंडो कौन सा अप कर रहा है? हाँ थैंक्स। और आवाज ही नहीं आ रहा है तो समझ में भी नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है, हमें आ रहा है। आवाज नहीं ये तैसे क्या करूं बताओ यार अभी। आवाज नहीं आ रहा है तो क्या करूं? बोलो अभी मैं क्या करूं? मुझे आवाज आने दो मेरी यार। अच्छा तुम लोग मुझसे कुछ बात कर लो चलो। आज बारिश है क्या वहाँ पे? हाँ बारिश हो रही है ना। जा छाता लेके जा. काय पण असते इथं. प्लॅस्टिक घेऊन जा तिथे जा. हो अजून काही भाषा? तुम लोगों के पास काम धंधा नहीं करे, तुम लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए लेक्चर पे ऑनलाइन लाते हो क्या? तुम लोग लेक्चर चालू होने से पहले आधा घंटा एक क्यों नहीं कर लेते? सर ये बोलो जरा, क्या? वो होल्ड मोर देन 20% है, हाँ तो वो स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मोर देन 20% चाहिए वो फॉर्म में। नहीं बाबा, ये जो हस्बैंड है ना आरसीसी, घर में हिक्का कितने होते मुझे बता। तुम्हारे घर में हेल्दी पैसा जो कमाने वाले लोग हैं वो कितने हैं घर में, जो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, 10 लाख के ऊपर कमा सकते हैं घर में? ऐसे फादर होता है ना, तो ये मैनिपुलेशन कौन कर रहा होगा? फादर कर रहा होगा, मेन एसएससी कर रहा होगा। वो क्या कर रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसका कंट्रोल है मोर देन 20%, अगर ये पार्टनरशिप फर्म है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा ऐसे एग्जांपल देता था, ये जो एंटिटी यहाँ पे मेरा 1/3 पार्टनरशिप है, 1/3 पार्टनरशिप मतलब 33% हो गया। तो डू आई कंट्रोल एंटिटी? यस, क्योंकि 33% का मैं भी पार्टनर हूँ। तो मैंने उनको क्या बोला, मेरा जो सैलरी है ना 2 लाख रुपया पकड़ लो, हर महीने का मेरा सैलरी है, 2 लाख रुपए का 1.5 लाख मेरे नाम पे दो, 50,000 मेरे वाइफ के नाम पे दो। सुन लेंगे क्या मेरी बात को? बोलो नहीं। क्यों नहीं सुनेंगे? सुनेंगे ना। अरे मेरा 33% का पार्टनरशिप है, कौन सा अकाउंटेंट आके मुझको रोकेगा? बोलो। मैं बोल रहा हूँ 50,000 का चेक वाइफ के नाम पे बना, 1.5 लाख का मेरे नाम पे बना, उनको क्या प्रॉब्लम है करने के लिए? मैं अपना पैसा ले रहा हूँ ना, मैं तो ना, मेरा पगार 2 लाख रुपया है, मैं 2 लाख मेरे नाम पे नहीं ले रहा, मेरे पैसे कोई मैं डिवाइड करके ले रहा हूँ, जहाँ पे मेरा कंट्रोल है। मेरी खुद की फर्म है यार, बाकी 2 पार्टनर तो मैंने ऐसे अपॉइंट करके रखे हुए, वो लोग क्या रोकेंगे मुझे? समझ रहे हो? तुमको टैक्स की चोरी दिख रही है क्या? तुम इमोशनल मत हो जाओ। नहीं यार वाइफ को कि 50,000 दे रहे हो आप, इमोशन मत हो जाओ। तुमको टैक्स की चोरी दिख रही है क्या? मुझे वो बोलो। हाँ ये करके मैंने अपना टैक्स इम्पैक्ट कम किया। यस। तो ऐसे केस में जब डिपार्टमेंट पकड़ेगा तो ये जो स्पाउस का जो सैलरी होगा वो क्लब होगा सब्सटेंशियल ओनर के हाथ में, मतलब जिसने ये चोरी चालू की होगी ऑब्वियसली उसके हाथ में, जो रियल ओनर है उसके हाथ में टैक्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरी वाइफ कंपनी सेक्रेटरी है, एंड वी बोथ आर इक्वली वर्किंग हार्ड फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन आई एम ड्रॉइंग सैलरी ऑफ 1.5 लाख एंड शी इज अर्निंग 50,000। तो आपको फेयर लग रहा है कि अनफेयर लग रहा है? बोलो। दोनों काम कर रहे हैं, दोनों क्वालिफाइड है, फेयर। तो फेयर है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, इसका एक्सेप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्लबिंग नहीं लग रहा है। ये बॉक्स क्या बताता है पता है? क्लबिंग नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? जब टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वाइफ के पास,
तो और ये जेन्युइनली उसको पगार मिल रहा है, अगर वैसा केस में ये क्लबिंग नहीं लगेगा। क्लबिंग नहीं लगेगा इसका ये मतलब नहीं बता रहा कि टैक्स नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ क्लबिंग नहीं लगेगा। अगर क्लबिंग नहीं लगा तो वाइफ की सैलरी के ऊपर टैक्स कौन भरेगा? मैंने बोला स्पाउस का अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है एंड शी इज जेन्युइनली वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन तो क्लबिंग नहीं होगा। मैंने ये नहीं बोला टैक्सेशन नहीं होगा, क्लबिंग नहीं होगा। किसी ना किसी को तो टैक्स भरना पड़ेगा, तो कौन टैक्स भरेगा बोलो? बोलो रे। वाइफ भरेगी अगर वाइफ के अकाउंट पे किया है तो। वाइफ की, अरे वही कमा रही है ना, 50,000 वो जेन्युइनली कमा रही, बता रहा हूँ, तो वही भरेगी ना यार। तो टैक्स लगेगा। तो मैं जब जब बोलूंगा ना आगे जाके लाइफ में कि क्लबिंग नहीं होगा, मतलब ये केस में हाँ बोलो। प्रोफेशनल में दोनों हिक्का हिक्का ऐसे ऐसे एज अ नहीं हिक्का हिक्का का स्टोरी। बात ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। नहीं हिक्का हिक्का की बात ही नहीं आ रहा है, दोनों जेन्युइनली काम कर रहे हैं। यूजुअली क्या होता है, टैक्स की चोरी कहाँ पे मानी जाती है? हाँ, हाँ. अब समझो ना, मेरा पार्टनरशिप फर्म है, पकड़ लो राज सर के साथ मेरा पार्टनरशिप फर्म है। मैंने राज सर को बोला, राज सर एक काम करते हैं, वो मेरा इस महीने का ना 2 लाख रुपए का पगार होता है ना, उसमें का ना 80,000 ना मेरे वाइफ के नाम पे दे दो, 1,20,000 मेरे नाम पे दे दो, और हम दोनों का पार्टनरशिप फर्म है। सुन लेंगे ना मेरी बात हो? हाँ सुन लेंगे। लेकिन मेरी वाइफ ने काम नहीं किया है, कभी लेक्चर नहीं लिया है, कभी कुछ ऑफिस का काम नहीं किया है, बस ऐसी चेक लिया हुआ है, तो ये नॉन जेन्युइन है ना, वहां पे क्लबिंग लगेगा। बोलो। और सर रिपीट अगर करो सर, नहीं आया, सुनने को नहीं आया। अरे मैंने बोला कि मैंने काम किया, मैंने 2 लाख रुपया कमाया, चेक लेने के टाइम पे खाली मैंने बोला 80,000 के वाइफ के नाम पे दो और 1,20,000 मेरे नाम पे दो, तो ये टैक्स की चोरी है ना। हाँ लेकिन जेन्युइनली पकड़ ले, मैंने काम किया है, उसने भी काम किया है, जेन्युइनली दोनों ने काम किया है। मैंने टैक्स के लेक्चर ले लिए, उसने लॉ के लेक्चर ले लिए, एंड शी इज अर्निंग 80,000, आई एम अर्निंग 1,20,000, तो वो अपने 80,000 के ऊपर टैक्स भरेगी, मैं अपने 1,20,000 के ऊपर टैक्स भरूंगा। क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगी। एकदम सिंपल ना। तो मैं क्या बोलता हूँ ना, मैं कभी कभी आगे जाके अभी आपको पढ़ाऊंगा कि क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगी, तो लोगों को लगता है कि मैं बता रहा हूँ टैक्स नहीं लगेगा। मैंने ऐसे कभी नहीं बोला। क्लबिंग प्रोविजन में हम टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल नहीं ढूंढ रहे। क्लबिंग प्रोविजन में हम ढूंढ रहे कि किसके हाथ में राइटली टैक्सेबल होना चाहिए ये पर्टिकुलर इनकम। एम आई क्लियर? कोई तो टैक्स भरेगा। नहीं, इंटरनेट कनेक्शन जा रहा है बार बार। मेरा फोन चार्ज पे लगाओ, मैं अपने से कनेक्ट करता हूँ। चार्ज है मेरा दूसरा नेट तेरा चल रहा है? मेरे यहाँ पे तो चल रहा है। तो इतने टाइम से क्यों नहीं दे रहा था? इसको चार्जिंग पे डालना। दूं मैं? हाँ देख।